हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, फार्मर्स एंड हर्डर्स द अर्लीस्ट सोसाइटी। जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था हंटर्स एंड गैदरर्स द अर्लीस्ट पीपल, कि पहले जो लोग थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और स्टोन एज के बारे में, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक एज। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पैलियोलिथिक एज क्या होता है? पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक स्टोन एज, तो ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज एंड कैल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, वो एज जो है वो कैल्कोलिथिक एज कहलाता है। तो वो सारा हमने देख लिया था कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो पहले कैसे रहते थे। तो वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, बस मार के एनिमल्स मारते थे, उनको खाना जानते थे, मतलब उनको फायर का कुछ पता नहीं था, व्हील के बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में आके फायर की खोज हुई, व्हील की खोज हुई, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। और वो अब वहाँ से हंटर्स एंड गैदरर्स से अब वो किस पे आ गए? फार्मर्स एंड हर्डर्स पे। वो फार्मर्स बन गए, वो खेती करने लगे, वो एनिमल्स को पालने लगे, हर्डर्स बन गए। तो इस तरीके से, तो इस चैप्टर में हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पीपल जो है वो फार्मर्स एंड हर्डर्स में चेंज हुए थे। अब नियोलिथिक एज कब से कब तक है? तो ये जो पीरियड है ये 10,000 BCE टू 6,000 BCE के बीच में रहा है। मेसोलिथिक एज के बाद लगभग 10,000 साल पहले, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा। BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन इरा। तो इस एज में क्या हुआ? ह्यूमंस की लाइफ चेंज हुई। हंटर एंड गैदरर से वो किस में चेंज हुए? फार्मर्स एंड हर्डर्स में। अब उन्होंने खेती करना सीखा, उन्होंने क्रॉप्स उगाने सीखे, उन्होंने बीज बोना, एनिमल्स को पालना सीखा। अब नियोलिथिक एज की बात करें तो इस एज में लोगों ने क्या किया? गुड क्वालिटी की सीड जो है वो मतलब उगाना स्टार्ट किया, वो बोना उन्होंने सीख लिया धीरे धीरे। उन वो एनिमल्स के यूज़ समझने लग गए कि एनिमल्स उनके क्या क्या यूज़ आते हैं, तो उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स जो पाई गई हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। तो काफ़ी, जैसे असम की बात, असम में पाई गई है। अगर जैसे पहले इंडिया पाकिस्तान एक था, तो पाकिस्तान में भी मेहरगढ़ में, कश्मीर में बुरज़ाहम, असम में डेजली हेडिंग, उसके बाद कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, और उसके बाद तमिलनाडु में पयमपल्ली। ये सारी साइट जो हैं ये नियोलिथिक एज है, ये नियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ से नियोलिथिक साइट्स के हमें प्रूफ मिले हैं, ठीक है। तो ये अब नियोलिथिक एज में अगर खेती की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर से ह्यूमन लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई। जैसे पहले वो क्या करते थे? मूव करते रहते थे, एक प्लेस पे रह रहे हैं और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे जो वहाँ की सारी चीज़ें खा पी रहे हैं और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उन्होंने अपना प्लेस चेंज कर दिया। लेकिन जब से उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, खेती करना सीखा, तो उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई। वो सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए किसी एक प्लेस पे, और ज़्यादातर वो कहाँ रहते थे? तो किसी नदी वगैरह के किनारे में वो अपना घर बनाते थे, ताकि उन्हें पानी का सोर्स रहे। पानी के सोर्स से क्या होता था? एग्रीकल्चर सबसे पहले तो अच्छा रहेगा, आपको पानी की कमी नहीं होगी, घर बनाने में सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से वो क्या करते थे? कोई किसी रिवर वगैरह के किनारे ही अपना बसेरा डालते थे, वहीं पे सेटल होते थे। और पानी के सोर्स से उनके जो है ना, मतलब एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद एग्रीकल्चर से उनकी थोड़ी लाइफस्टाइल भी चेंज होने लग गई। उनके पास फूड जो है वो सरप्लस अमाउंट में रहता था, क्योंकि उन्होंने नया नया खेती करना सीखा था। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन तो कम ही होगी, उसके कंपेयर में उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए उनके पास जो फूड था वो सरप्लस अमाउंट में रहता था। और वो क्या करते थे? वो स्टोर करते थे अपने फूड को, मतलब नेक्स्ट जब तक हार्वेस्ट नहीं हो जाती थी उनके जो क्रॉप्स हैं, वो तब तक अपने फूड को स्टोर करके रखते थे। इसके लिए वो ग्रेनरीज बनाते थे, ठीक है। इसके वो आगे हम पढ़ेंगे उनके हाउसेस के बारे में कि कैसे होते थे। तो वो एक स्पेशल रूम बनाते थे अपने क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए। और ये जो एग्रीकल्चर के हमें प्रूफ्स मिले हैं, ये सारे हमें मिले हैं, जैसे मेहरगढ़ डॉजली से मिला है, कर डॉजली हेडिंग, ये सारी प्लेसेस जो हैं यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही थी ये वेल डेवलप्ड थी, बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही थी यहाँ पे इन प्लेसेस पे। इन प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने वो बेरले एंड वीट, ये सारी चीज़ें भी उगाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, उस टाइम तक लोगों ने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि उनके यूजेस उन्हें समझ में आने लगे थे, उनके लिए काम जो है वो ईजी होने लगा था। और इस चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है? तो हमें एनिमल्स के बोन्स या स्केलेटन जो मिलते हैं नियोलिथिक साइट से, उससे पता चलता है कि वो किस टाइप के एनिमल्स पालते थे, या वो एनिमल्स पालते भी थे, ये सारी चीज़ें भी। तो उनके जो एनिमल्स थे उसमें ज़्यादातर डॉग,
गॉड्स, शिप, कैटल, हॉर्सेस, डंकीज़, ये सारी एनिमल्स वो पालते थे। और उसके बाद गॉड्स, कैटल जो उन्हें मिल्क के काम आते थे, जो नॉर्मल अभी हमें जो एनिमल्स प्रोवाइड कराते हैं, सेम उस टाइम भी वो एनिमल्स उसी काम के लिए पालते थे। उनके एग्रीकल्चर में हेल्प होता था, उनके सामान ढोने में, इधर से उधर जाने में, इन सब के लिए हेल्प करते थे एनिमल्स उन्हें, तो वो एनिमल्स की रीडिंग करते थे। अब उस टाइम की सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम की सोसाइटी जो कैसी थी कि वो क्या करते थे, किसी एक जगह जा पे मतलब सबसे पहले तो उन्होंने स्मॉल ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। इस तरीके से उनके विलेजेस फॉर्म होने लग गए, ठीक है। और हर ग्रुप का क्या होता था, एक लीडर होता था। और वो अपना बसेरा कहाँ डालते थे, वो एक ऐसा जगह चुनते थे जो थोड़ा सा सेफ हो, जैसे झाड़ियों के बीच, या फिर जैसे मैंने बताया कि पानी का जहाँ सोर्स रहता था, तो वो सब जगह वो चुनते थे। और घर जो है उनके पास पास बनते थे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं बनते थे, ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह पाए। एनिमल्स का बहुत ज़्यादा खतरा था ना उस टाइम, इसलिए तो ऐसी जगह पे वो अपना घर बनाते थे। और जैसे ग्रुप्स में रहते थे तो उन ग्रुप का लीडर वो किसे बनाते थे, जो सबसे मतलब एज में भी बड़ा हो और सबसे स्ट्रांग हो। तो वही सारे डिसीजन लेता था उस ग्रुप का, जिस ग्रुप का वो लीडर है, उन सब ग्रुप का। धीरे धीरे क्या हो गया, विलेज से वो लोग क्या करने लग गए, फैमिली में कन्वर्ट होने लग गए। फैमिली कैसे बनती थी, तो जो लोग सेम रिलीजन को फॉलो करते थे, या उनके सेम कस्टम्स हैं, सेम बिलीव्स हैं, तो वो सारे क्या एक फैमिली में आते थे। ये धीरे धीरे ट्राइब कहलाने लग गए, ठीक है। मतलब फैमिली कैसे, जैसे ग्रुप में रहना है ना, हर ग्रुप में, तो एक ग्रुप जो मतलब सेम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो सारे एक जगह है, वो सारे एक फैमिली बन गए। धीरे धीरे बाद में हम इन फैमिलीज को क्या बोलने लगे, ट्राइब बोलने लगे, ठीक है। काफ़ी सारी जैसे भील और ये सारी जो ट्राइब्स हैं, तो इस तरीके से ही ये बनी है अर्लीस्ट सोसाइटीज से। और उनके पीछे ना काम भी बांटा जाता था। तो काम इसके अकॉर्डिंग बांटा जाता था कि कौन किस टाइप का काम कर सकता है। मतलब जो जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो उसे हल्के फुल्के काम दिए जाते थे। कोई हैवी काम कर रहा है, कोई मतलब इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी है और स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, तो वो सोल्जर का काम करेगा, सबकी देखभाल करेगा, सबकी रक्षा करेगा, इस तरीके से। तो उनके काम भी उनके अकॉर्डिंग बांटे जाते थे कि कुछ लोग जैसे एनिमल्स की देखभाल करते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग टूल्स बनाते थे, कुछ लोग पर्स बनाते थे। तो ये सारे काम होते थे। उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उनकी कैसा विजडम है, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, इसके अकॉर्डिंग। अगर हम नियोलिथिक एज में हाउसेस की बात करें, तो उनके हाउसेस जो हैं पहले जो मेसोलिथिक एज में जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनके जो हाउसेस बने होते थे, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते थे और लार्जर भी होते थे। मेसोलिथिक एज में जैसे हमने पढ़ा था कि पैलोलिथिक एज में तो कैपेबल केव्स में ही रहते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि हाउसेस वगैरह कैसे बनते हैं, या इस टाइप से कुछ भी कुछ होता है। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि मेसोलिथिक एज में थोड़े से चेंजेस आए, घर वर बनने लग गए। तो मेसोलिथिक एज में जो वो हट वगैरह बनाते थे, तो उसको कवर करते थे एनिमल स्किन से। लेकिन नियोलिथिक एज में अब क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी। अब जो उनके घर बनते थे, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते थे मेसोलिथिक एज से। और इन्होंने ब्रिक्स का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था। ब्रिक्स इसलिए क्योंकि इन्हें आग का पता चल चुका था, तो ये लोग क्या करते थे, मतलब पकी हुई ईंटों का भी यूज़ करने लगे थे इस टाइम से। और जो हमें जो जैसे इसके एग्जाम्पल कहाँ से मिलते हैं, तो वो जैसे कुछ विलेजेस हैं जहाँ से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ की बात करें, तो वहाँ से जो है ना रेक्टेंगुलर मड हाउसेज मिले हैं, या कि मतलब वहाँ के जो घर हैं वो मड से बने हुए हैं या ब्रिक से बने हुए हैं। और हर हाउस में कुछ ना कुछ रूम्स बने होते थे, जिसकी जैसे मैंने बताया कि वो लोग क्या करते थे कि कुछ स्टोर करने के लिए, अपना मतलब क्रॉप्स वगैरह स्टोर करने के लिए एक रूम बनाते थे, ग्रीनरी बनाते थे। तो वो उस टाइप से कि वो लोग है ना हर टाइप बहुत सारे रूम बनाते थे, बहुत सारे पर्पज़ से, कि किसी में ग्रीनरी रखना है, या उनके जो बाथरूम वगैरह भी वो उस टाइम से बनाने लग गए थे, ठीक है। तो इस टाइप से। लेकिन कुछ जगहों पे जो लोग हैं वो पिट्स में रहते थे। पिट्स कैसा घर होता है, तो ज़मीन के अंदर गड्ढे में, जैसे अभी बेसमेंट बनाते हैं, उसी टाइप से पहले पिट्स होते थे। तो पिट्स में अगर बहुत ज़्यादा डीप पिट्स है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स बनाते थे वो लोग नीचे उतरने के लिए। और उसको जो कवर करते थे वो लोग उससे, जैसे आपने घास फूस के घर देखे होंगे, तो उसमें जो वो दी जाती है ऊपर, मतलब ऊपर की जो छत जो होती है कवर की जाती है, वैसे ही ये लोग उस चीज़ से ही अपने पेट को कवर करते थे। तो जैसे बुर्जा होम वगैरह हो गया, तो यहाँ से क्या हुए हैं, इसके एग्जाम्पल मिले हैं पिट्स हाउसेस के। यहाँ पे लोग ऐसे रहते थे। अब हमें जो इन सब के बारे में कैसे पता चला, जो हमारे वो हैं मतलब नियोलिथिक साइट्स से जो हमें प्रूफ मिले हैं, वो जैसे ओवेंस के, एशेस के, या फिर चारकोल के, इन सब के प्रूफ्स मिले हैं कि जो हमें पिट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिली हैं खुदाई में। अगर टूल्स की बात करें, तो उनके टूल्स में ज़्यादातर क्या थे, एक्सेस थे, चिसल्स थे,
ठीक है। और इससे क्या करते थे वो, मतलब क्रॉप में, एग्रीकल्चर में उन्हें हेल्प करते थे ये सारी चीज़ें, मतलब क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में, इन सारी चीज़ों में। कई साइड से, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, बिरज़ा होम हो गया, तो इन सारी चीज़ों से माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं और बोन टूल्स भी मिले हैं। ठीक है। मीज़ोलिथिक एज में जो मतलब टूल्स बने थे उसे माइक्रोलिथ्स बोलते थे। तो ये सारे टूल्स भी नियोलिथिक एज में भी इसके प्रूफ पाए गए हैं। कुछ बोन्स टूल्स के भी प्रूफ पाए गए हैं। उसके बाद जैसे हार्पून्स वगैरह ये फिशिंग में यूज़ करते थे। कुछ नीडल्स भी पाए गए हैं, मतलब उन्हें सिलाई वगैरह का पता चल गया था। जैसे वो जो एनिमल्स की रीडिंग करते थे शिप वगैरह की, तो वो उससे क्या करते थे, वूल कलेक्ट करते थे। तो उन्हें लगभग, मतलब अगर वो वूल कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिलाई बुनाई उन्हें तब तक आ चुकी थी। कुछ एरो हेड्स मिले हैं, स्पेयर हेड्स मिले हैं, डैगर्स मिले हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, खुदाई वगैरह के लिए भी। तो इस टाइप्स के टूल्स मिले हैं हमें नियोलिथिक साइड से। अब पॉटरी की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम अर्लीस्ट पीपल की बात करें तो उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा था, उनकी पॉटरी अच्छी थी। मतलब जो वो बनाते थे, ड्राइंग वगैरह बनाते थे, या जो भी पेंटिंग वगैरह, केव्स पे जो केव ड्वेलिंग करते थे, तो उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी। तो पॉटरी की बात करें तो वो लोग क्या करते थे, मतलब पॉट्स जो हैं, क्ले के पॉट्स जो हैं, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उनने मतलब व्हील्स पे बनाना इसे स्टार्ट किया था। जैसे कि अभी वो होते हैं, मतलब कुम्हार वगैरह होते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो लोग कैसे मतलब मिट्टी के वो बनाते हैं, उनके पास एक ऐसे व्हील टाइप का वो होता है, उस पर मतलब चारों और क्ले लपेट के उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उस तरीके से उन्हें शेप मिलती है। तो ऐसे ही उन्होंने जब व्हील का भी इन्वेंशन कर लिया था तो इनके लिए पॉटरी बहुत ईजी हो गई थी। दूसरी चीज़ क्या थी, इन्हें फायर का भी पता चल गया था। तो ये क्या कर लेते थे, उसे बेक कर लेते थे, मतलब जो उनके जो भी वो हैं, मतलब पॉट्स वगैरह हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनने लग गए थे उस टाइम तक। और जो उस टाइम के पॉट्स पाए गए हैं उन पर डिज़ाइंस भी पाई गई हैं। सीधी सी बात है, जब इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा था तो ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, बिल्कुल मतलब उसे डेकोरेट करते थे अपने पॉट्स वगैरह को। और ज़्यादातर जो नॉर्दर्न इंडिया से इनके पॉट्स पाए गए, इसके मतलब प्रूफ पाए गए हैं, और वो क्या होते थे, ब्लैक एंड ग्रे। अब हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ एक्सेल। एक्सेल क्या होता है कि मतलब जिसपे व्हील ऐसे घूमता है, ठीक है, वो होता है एक्सेल। जिसे आपने देखा होगा जिम वगैरह में, वो डंबल होता है ना एक्सरसाइज करने के लिए, सेम उसी तरीके से एक्सल भी होता है जिस पे व्हील घूम सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सल का इन्वेंशन कर लिया था इस टाइम तक, और वो किसके लिए यूज़ करते थे, बुनाई के लिए। जैसे मैंने कहा कि निडल के वो मिले हैं हमें, नीडल के प्रूफ्स मिले हैं, तो हमें पता चला कि उनकी जैसे उस टाइम तक उन्हें वूल वो कलेक्ट करते थे, उन्हें सिलाई बुनाई इन सब का पता चल गया था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक्सेल का भी इन्वेंशन कर लिया था जिसपे वो अपने व्हील को रोटेट करते थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, उन काफ़ी डेवलपमेंट हुए काफ़ी चीज़ों में। जैसे मतलब जो व्हील है वो थ्रेड को स्पिन करने में यूज़ किया जाने लगा था, वीविंग में यूज़ किया जाने लगा था। और उन्हें वीविंग पता चलने के बाद, जैसे लोग हैं, अर्लीस्ट पीपल हैं, वो कॉटन का यूज़ करने लग गए, वूल का यूज़ करने लगे कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हुआ था, उनके रहन सहन में, उनकी लाइफ स्टाइल में, ये सारी चीज़ें। और व्हील से ही उनके जो पॉट्स थे वो बहुत ही अच्छे बेटर, जैसे मैंने कहा कि जब वो पॉट्स बनाते थे तो व्हील का पता चल गया था, तो व्हील पे ही मतलब पॉट्स की डिज़ाइन देते थे, तो उनके पॉट्स के डिज़ाइन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें। अब डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब जो डेड बॉडी होती थी वो उसको कैसे जलाते थे, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, मतलब अर्लीस्ट पीपल जो हैं, वो क्या करते थे, डेड बॉडी को जलाते थे। लेकिन कुछ जो हैं उसे दफनाते भी थे। तो जब वो उसे दफनाते थे तो वो क्या करते थे, उनके साथ जिनको दफना रहे हैं उस डेड बॉडी के साथ जो उनके टूल्स हैं वो सारी चीज़ें उनके साथ ही दफना देते थे, उनके मतलब साथ ही, या फिर जलाते भी थे तो उनके साथ वो सारी चीज़ें जला देते थे, कि वो जिस एनिमल को पार सोचते थे कि इन्हें भेज दिया जाए। और ना वो इन चीज़ों से बहुत डरते थे, जब तक मतलब वो ऐसा मानते थे कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, मतलब अंधविश्वास बहुत रखते थे एक तरीके से, कि हमारे अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो जो उनके एंसेस्टर हैं वो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे बिजली कड़कती थी तो ऐसे सोचते थे कि ये उनके एंसेस्टर्स का प्रकोप है, उनका गुस्सा है इनके ऊपर, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए वो क्या करते थे कि उन्हें खुश करने के लिए, जो अभी हम लोग जिस तरीके से कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो वैसे ही उस टाइम भी वो रिचुअल्स करते थे। इसके जो एग्ज़ाम्पल मिले हैं ये मेहरगढ़ से, बुरज़ा होम से, ये यहाँ से डेड बॉडीज़ मिली है जो दफनाई गई है, पिट्स में दफनाई गई है, या जलाने के जो प्रूफ्स हैं, ठीक है, एशेज़ हैं, वो सारे मिले हैं।
बोन्स मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो इनका डेड बॉडी का डिस्पोजल था वो इस टाइप से होता था। और कई लोग जैसे अगर दफनाते थे तो वो क्या करते थे, स्टोन के वो ब्लॉक्स का यूज़ करते थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का या ब्लॉक्स का यूज़ करते थे, उसमें उनको दफनाते थे, जिसे मेगालिथ्स बोला जाता है। ये जो बॉक्स है इसे मेगालिथ्स बोला जाता था। उसके बाद रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में ये लोग नेचर के क्लोज होते थे। ये लोग नेचर की पूजा पूजा करते थे, जिसे है ना मदर ऑफ गॉडेस भी बोलते थे ये लोग, ठीक है। या तो नेचर की पूजा करते थे या वो लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति की नेचर में जैसे सन या फिर है ना इंद्र देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, इन सबको ये लोग बहुत मानते थे। उसके बाद पशुपति की, मदर ऑफ गॉडेस, तो इन सब के वो लोग वर्शिप करते थे, इन सबको पूछते थे। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे उनके, सी शेल के बने हुए, ये लाइम स्टोन के बने हुए, ये सैंड स्टोन के बने हुए, ये सारे ऑर्नामेंट्स उस टाइप के मिलते हैं कि ये इस टाइप के ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। अब कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, इस टाइम से क्या हुआ था कि मेटल का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और ये पीरियड कब से कब तक का था, 4000 BCE टू 2000 BCE। नियोलिथिक एज कब से कब तक का था, 10,000 BCE टू 6000 BCE। अब जब हम कैल्कोलिथिक एज की बात करें, 4000 BCE टू 2000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, मेटल का डिस्कवर कर लिया था और वो लोग इसका यूज़ जान गए थे, इसका यूज़ कैसे होता है। तो जो उनके टूल्स बनाने में उन्हें थोड़ा ईज़ी हो गया था, वो ईज़िली टूल्स बना ले रहे थे। तो इस एज को कॉपर स्टोन एज कहा गया। और ये मतलब ये एज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो इनके टूल्स हैं वो स्टोन से मेटल में शिफ्ट हुए। अब वो मेटल के टूल्स बनाने लग गए। अब जो कैल्कोलिथिक सेटलमेंट है, मतलब कि लोग मेटल्स का यूज़ करते थे, ये प्रूफ हमें इंडिया में कई जगह से मिले हैं। जैसे कि इनाम गांव इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इनाम गांव एक जगह है, ये बहुत पॉपुलर है। वहाँ से जो मतलब व्हील वगैरह मिले हैं वो इसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम तक कैल्कोलिथिक एज में, इस एज में मेटल्स का यूज़ होने लग गया था। थैंक यू।